साथियों नमस्कार। जिन्होंने भी एचएफ गाय घर पे रख रखी है या एचएफ गाय का फार्म कर रहे हैं, उनके लिए गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है। और गर्मियों के मौसम में जो भी एचएफ गाय पालक हैं उनको पता है कि एचएफ का दूध गर्मी के मौसम में कम हो जाता है, क्योंकि ये फॉरेन ब्रीड है और गर्मी को सहन बहुत ही कम कर पाती है। इसीलिए गर्मी में कुछ ऐसे प्रबंध आपको करने पड़ेंगे ताकि एचएफ गाय का दूध जो है वो कम ना हो। भाई उन विशेष 3 टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं जो कि बहुत ही शानदार है, और अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो एचएफ गाय का दूध कम होने के बजाय बढ़ेगा। तो वो कौन कौन से टिप्स है, तीनों जानने से पहले एक बात विशेष बता देता हूं कि जो प्रारंभिक प्रोटोकॉल होते हैं वो आपको सब फॉलो करने पड़ेंगे। वो तीनों टिप्स इस्तेमाल करने से पहले प्रोटोकॉल क्या होते हैं? डिवॉर्मिंग आप रेगुलरली करवाएंगे हर 3 महीने से, तो 3 महीने से डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक आप ज़रूर दीजिए 10 दिन के लिए। इसके अलावा आप लीवर टॉनिक गर्मी के मौसम में हर महीने 10 दिन आप दे सकते हैं, बगैर डिवॉर्मिंग के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप संतुलित आहार उसे दीजिए जिसमें मिनरल मिक्सचर और ज़्यादा दूध देने वाली गायों के लिए लिक्विड कैल्शियम, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी ही करनी है। ये तो हो गई मूलभूत बात। लेकिन जो तीनों टिप्स जो एचएफ गाय के लिए है वो क्या है? उन टिप्स में से नंबर 1 जो टिप है वो यह है कि एचएफ गाय में एक विशेष प्रॉब्लम यह रहती है कि उसकी बार बार इच्छा होती है पानी पीने की। आप कहोगे सभी गायों की होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इन गायों में कुछ विशेष है कि जब इनकी इच्छा हो तभी इनको पानी मिले, तभी ये अच्छा ग्रो कर पाती है, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे पाती है। अब ये बात मामूली सी है, लेकिन इसको गौर से समझिएगा। अगर आप बंधी हुई रखते हैं और एक निश्चित समय उन्हें पानी पाने के लिए ले जाते हैं तो भाई एचएफ गाय के लिए ये सूटेबल बहुत कम होता है। अगर आप कुछ समय के लिए उसे खुला रखें या पानी आप वहाँ उपलब्ध रखें जहाँ वो विचरण करती है, जहाँ वो इधर उधर घूमती है, यानी कि पानी की उपलब्धता उसे हर वक्त चाहिए, हर वक्त उसे फ्रेश पानी चाहिए। जब भी उसकी इच्छा हो वो फ्रेश पानी पी सके, ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, तभी आप एचएफ में सक्सेस हो पाएंगे। यह है पहला पॉइंट जो फॉलो करना है। और पानी को भाई हमेशा ही हम जैसा पीते हैं उसी तरीके से रखना है, गर्म नहीं होना चाहिए। जो भी आपने कुंड बना रखा है, ख्याली बना रखी है, जो भी बना रखी है पानी पिलाने के लिए, उसे आप छायादार जगह पर रखिए तो अपने आप पानी गर्म नहीं होगा। और सफाई उसकी नियमित रूप से करते रहें ताकि फंगस वगैरह ना लगे। तो पहली बात ये कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात आती है इनके फीडिंग के तरीके पर। भाई फीडिंग का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएफ गायों को रखना है तो आप हरे चारे के बगैर नहीं रख सकते। अब आप कहोगे साहब हमारा एरिया तो ऐसा ही है जहाँ पर हरा चारा मिलता ही नहीं है। तो भाई अगर हरा चारा नहीं मिलता है तो आप साइलेज की व्यवस्था कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरा चारा नहीं मिल रहा है तो आप साइलेज की व्यवस्था कीजिए। और साइलेज आजकल एचएफ गायों में बहुत ज़्यादा चलन में है, और दूसरी जो पशु है उनकी बजाय एचएफ में ये ज़्यादा सक्सेस है। एचएफ इसको अच्छी तरीके से सेट कर पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है और प्रोडक्शन को बेटर कर पाती है। तो इसीलिए साइलेज उसके लिए आप ज़रूर उपलब्ध करवाइए। ये दूसरा पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा। या तो हरा चारा ले आइए, और हरा चारा अगर नहीं है तो भाई आप साइलेज मंगवाइए। साइलेज घर पे भी बना सकते हैं जब हरा चारा उपलब्ध हो, मक्के से बनाते हैं। हमने बहुत सारे जो तरीके हैं वो बता रखे हैं। इसके अलावा आप मार्केट से भी मंगवा सकते हैं। साइलेज ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह कंपनियां बहुत सारी है जो उपलब्ध करवा रही है। आप साइलेज मंगवा करके साइलेज खिलाना शुरू कीजिए गर्मी के मौसम में, तभी आप उसका दूध बढ़ा पाएंगे। साइलेज में भी एक प्रॉब्लम है, जिन गायों में बहुत सारे फार्म वाले ऐसे हैं कि सर मैं साइलेज खिला रहा हूँ उसके बावजूद प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमने एक चमत्कार देखा। और वो चमत्कार कौन सा देखा? मीठे सोडे वाला। भाई जहाँ साइलेज खिलाया जाता है वहाँ 50 ग्राम पर डे अगर मीठा सोडा एचएफ गाय को दिया जाए, या सप्ताह में 2 बार अगर दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, तो 100 ग्राम दिया जाए, तो भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट उस साइलेज का मिलता है। तो साइलेज से बेटर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये एचएफ गायों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखिए, मौसम गर्मी का है, हम बदल नहीं सकते, लेकिन जहाँ पर हमने गाय को रख रखा है उस जगह को आप वेंटिलेशन अच्छा रखिए। वेंटिलेशन अच्छा कैसे? हवा का आवागमन होना चाहिए, और जिस तरफ से गर्म हवा आ रही है उस तरफ से अवरोध होना चाहिए, यानी कि छायादार जगह हो,
खुली जगह भी होनी चाहिए, तो जगह जो है वो हवादार भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास बंद जगह है तो कोई कूलर या पंखे की व्यवस्था कीजिए, फोगर की व्यवस्था कीजिए। अगर आपके पास खुली जगह है तो फिर आप वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पे फोकस कीजिए। आगामी दूरगामी सोचिए, और आगामी सोचते हुए आप वृक्ष जो है वो गायों का जो ही आप पालन शुरू करते हैं कि मैं HF गाय रखने वाला हूँ या कोई सा भी पशु रखने वाला हूँ, उससे पहले पेड़ आप ज़रूर लगवाइए अपने फार्म पर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे पेड़, छायादार पेड़ आप ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही अच्छे रहेंगे HF के लिए। तो छायादार जगह उसको उपलब्ध करवाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ ये तो विशेष हो गया, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, और वो है फीडिंग का टाइम। आप फीडिंग का टाइम जो है वो भी कुछ इस तरीके से रखिए कि उनको हीट स्ट्रेस ना हो। अब हीट स्ट्रेस ना हो उसके लिए फीडिंग का टाइम सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे से बाद, 5 बजे के बाद अगर कर सके तो भाई बेटर रहेगा। गैप भी 12 घंटे का लगभग आ जाएगा, तो 12 घंटे के गैप से फीडिंग अगर हो जाएगी, और ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी में हम देते हैं, और पहली बात तो पूरा अच्छी तरीके से गाय खा नहीं पाती है। दूसरी बात, अगर वो खा भी लेती है तो उसे पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और गर्मी में उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नतीजा नेगेटिव एनर्जी। तो ऐसी कंडीशन कभी भी दोपहर के समय हो सकती है और गाय हीट स्ट्रेस में और हीट स्ट्रोक में आ सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि सुबह शाम उसकी फीडिंग करवाइए, ये अच्छा रहता है। पानी हर वक्त उपलब्ध रखिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है फ्रेंड कि आप HF गायों को रख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उनके नहलाने की व्यवस्था ज़रूर करें। भाई जब तक आप उनके नहलाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप HF गायों से बेटर दूध नहीं ले पाएंगे। और नहलाने में मेरा एक कंसेप्ट रहता है कि आप हर वक्त उनके शरीर पर पानी मत डालिए, सिर्फ सुबह सुबह 8 बजे से पहले आप उन्हें रोज़ नहलाइए। फिर देखिए ये प्रबंध जो बिल्कुल फ्री के हैं, अगर आप कर लेंगे तो आपके फार्म पर कभी भी दूध कम नहीं होगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।